मेक इन इंडिया HLFT 42 पर दिखी बजरंग बली की तस्वीर, हनुमान जी की फोटो के साथ लिखा तूफान आ रहा है। एरो इंडिया 2023 में दुनिया ने देखा स्वदेशी लड़ाकू विमानों का जलवा। भारत की टेक सिटी और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के आसमान में भारतीय वायुसेना की धाक जमी हुई है, क्योंकि यहाँ एरो इंडिया के 14वें एडिशन की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस शो में सबसे ज्यादा सुर्खियां HLFT 42 बटोर रहा है। इस एयरक्राफ्ट की टेल पर हनुमान जी की फोटो लगी है। बजरंग बली की फोटो के साथ एक मैसेज भी लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। HLFT 42 को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। यह एक नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इसे खासतौर पर फाइटर पायलट की ट्रेनिंग के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि लड़ाकू विमानों को उड़ाने से पहले HLFT 42 पर ही पायलटों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके तैयार होने पर देश के फाइटर पायलट 5th जनरेशन फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग लेंगे। HAL के पास फिलहाल जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो सिंगल इंजन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, लेकिन HLFT ट्विन इंजन वाले लड़ाकू विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग देने में मददगार साबित होगा। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट फिलहाल विदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर ही अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। बेसिक ट्रेनिंग के लिए पिलेट्स और हॉक आई एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा इंटरमीडिएट ट्रेनर जेट और एडवांस ट्रेनर जेट भी विदेशी एयरक्राफ्ट है। HAL ने हाल ही में HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट तैयार किया है, जो जल्द ही वायुसेना में शामिल हो जाएगा। और अब HAL ने एयर इंडिया शो 2023 में HLFT 42 को उतारा है, जिस पर बजरंग बली की फोटो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 के दशक में HAL ने अपना पहला लड़ाकू विमान HT-24 बनाया था। इस विमान का नाम मारुत रखा गया था। भगवान हनुमान को मारुत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे मारुत यानी पवन देव के पुत्र थे। मारुत विमान की परंपरा को बढ़ाते हुए कंपनी ने HLFT 42 पर ही भगवान हनुमान की तस्वीर लगाई है। एरो इंडिया शो 2023 में 80 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया है। इसमें लगभग 30 देशों के रक्षा मंत्री, 800 से ज्यादा डिफेंस कंपनियों ने शिरकत की है, और ये सब मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट्स के दीवाने हो गए हैं। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड के मकसद से इस एरो शो में वायुसेना के विमान, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समेत कई डिफेंस टेक्नोलॉजी अपना जलवा बिखेर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 2024-25 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाकर $5 अरब तक ले जाना है। इसलिए एरो शो पर दुनिया भर की नजरें टिकी है, क्योंकि भारत डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी में है।